नमस्कार मित्रों, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सब्जेक्ट मैथ टीचिंग पे आज हम लोग चर्चा करने वाला हूं। जो स्पेशल है, अगर बात की जाए तो ज़्यादा इसका जो सिलेबस बनता है, जो आज टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। ठीक है बेटा, लेकिन सारे बच्चे पढ़ेंगे। ठीक, सारे बच्चे पढ़ेंगे क्योंकि आगे जो भी समय है बहुत कम है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग समुच्चय समाप्त कर देंगे। समुच्चय टॉपिक आज उठाए हैं तो इसको समाप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, एक ही क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। समुच्चय है क्या, पहले इसको मैं बात कर लेता हूँ। समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय का नाम से समुच्चय ना, मतलब इंग्लिश में इसको सेट कहा जाता है। सेट का मतलब होता है जैसे कई तत्व, कई अवयव एक साथ रख दिए जाते हैं तो वहाँ समुच्चय बन जाता है, नहीं बन जाता है। मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। अगर बात किया जाए तो समुच्चय किसे कहते हैं भाई? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह। सुपरिभाषित का समूह का मतलब होता है, मतलब जो भी वस्तु, जो भी अवयव रखे जा रहे हैं, उनका पहले से कोई वहाँ रखे जाने का मतलब हो। ठीक है, उद्देश्य हो। ठीक, ऐसे फर्जी आप नहीं रख सकते हैं, मतलब जो एक दूसरे से क्या हों, मिलते जुलते हों। ठीक है, उन तत्वों को, उन अवयवों को अगर एक साथ रखते हैं तो वहाँ एक उस तत्व के नाम का समूह बन जाता है। जैसे अगर हम कहें किसी भी स्थान पे हम अगर मार्कर 5 मार्कर रख देते हैं तो 5 मार्करों का समूह बन जाएगा, ये एक सेट माना जाता है। लेकिन मार्कर रख देते हैं, फिर किताब अलग रख देते हैं, एक दो कॉपी रख देते हैं, एक पेंसिल रख देते हैं, इस तरह अलग अलग वस्तुएं रखी तो क्या उसका सेट माना जाएगा? नहीं, मतलब सुपरिभाषित होना चाहिए। बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहा, जहाँ पर वस्तुएं एक समान संतुष्टि देने वाली हों, एक समान प्रकृति की अवयव होने चाहिए। ठीक है, तो उनको 2 या 2 से अधिक कहीं पर भी अगर एक शर्त बना के रखते हैं उसको क्या कहा जाएगा? अवयव कहा जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे 5 समसंख्या, हाँ और ध्यान दीजिएगा, समुच्चय को हम हमेशा, आप लोग देखे होंगे मझला ब्रैकेट है ना, इस तरह से ब्रैकेट बनता है, मझला ब्रैकेट, इससे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ब्रैकेट तो और भी होते हैं, जैसे ए बी ब्रैकेट है और ए बी बड़ा ब्रैकेट है ना, लेकिन ये गलत माना जाएगा। समुच्चय का जो सिंबल है ये गलत माना जाएगा। सिंबल कौन सा सही माना जाएगा? ये वाला। ठीक है, मतलब ब्रैकेट के। तो हमेशा समुच्चय को, चाहे सम संख्याओं के समुच्चय की बात करें, चाहे प्राकृतिक संख्या के समुच्चय की बात करें, चाहे स्वर पदों की बात करें, है ना, कोई भी इस तरह से बात करता है तो उसको जब भी हम एक सेट बनाएंगे वो हमेशा इस सिंबल के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो समुच्चय को किससे प्रेजेंट करेंगे? ब्रैकेट से, मझले ब्रैकेट से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे 5 सम संख्या का समुच्चय, अब ध्यान दीजिएगा, 5 सम संख्या का समुच्चय बात कर दिया ना, तो सभी सम संख्याएं होनी चाहिए, उसमें विषम संख्या की बात ना हो। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ब्रैकेट ऑन कर लिया गया, 2 4 6 8 10, ये क्या है बेटा? सम संख्याओं का समुच्चय है। कितनी सम संख्याओं का? 5 सम संख्याओं का समुच्चय है। समझ में आया? और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कह दिया जाए अंग्रेजी के स्वरमाला, अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो इसको हम कैपिटल ए से प्रेजेंट करेंगे तो लिख देंगे ए ई आई और यू। देख रहे हैं ना, ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी स्वरमाला 5 होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला स्वरों में 5 होते हैं जिनका समुच्चय बना दिया गया। तो क्लियर हुआ ना? तो पद हमेशा समान प्रकृति के होने चाहिए। ठीक, अब बात किया जा रहा है भाई समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? तो समुच्चय कई प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम बात कर लेते हैं सभी समुच्चय के विषय में। ठीक है, ध्यान दीजिए। और हाँ, इसके पहले मैं एक टॉपिक और बात कर लूँ तो इसके बाद इसको चर्चा करता हूँ। सबसे पहले एक टॉपिक मैं इसके पहले बात करूँगा इस साइड में, समुच्चय की विधि, समुच्चय बनाने की विधि नोट कर लेंगे। इधर मैं स्थान ले लिया हूँ, समुच्चय बनाने की विधि,
समुच्चय की विधि कौन कौन सी होती है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो विधि है वो सारणी या रोस्टर विधि माना जाता है। पहला है सारणी या रोस्टर विधि। क्या कहते हैं बेटा? सारणी या रोस्टर विधि कहा जाता है। ठीक है, सारणी या रोस्टर विधि ऐसी विधि होती है जिसमें जो अवयव होते हैं वो सभी अवयव समान प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और इसको लिखने का सेट बनाने का जो सिंबल होता है वो हमेशा ब्रैकेट में कॉमा का होता है। ठीक है, प्रत्येक अवयव के जो है जो आपस में बने होंगे सेट बनेगा, उसके बाद इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं ना? जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल में, जैसे अगर हम बात करें 5 बात कर लिया जाए, मान लीजिए कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो किससे प्रेजेंट करेंगे बेटा? n से प्रेजेंट करेंगे। तो n बराबर, अब समुच्चय बनाएंगे तो ब्रैकेट ऑन कर लेंगे। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, सबको पता है। 1 2 3 4। अब देखो प्राकृतिक संख्या अनंत तक है ना, अब क्या पूरी अनंत संख्याएं लिख पाएंगे? आप लोग नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर डॉट डॉट कर देंगे और ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। ये है आपका सारणी या रोस्टर विधि मानी जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगला ये भी कह दिया कि भाई सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय को हम ए से प्रेजेंट करेंगे। किससे प्रेजेंट करेंगे? ए से। तो ए से प्रेजेंट करेंगे तो जैसे ए ई आई ओ और यू, इसका समुच्चय हो गया। समझ में आया बेटा? तो ये कौन सी विधि मानी जाएगी? ये सारणी या रोस्टर विधि मानी जाती है। ठीक है, जिसमें किसी भी अवयव का जो समुच्चय होता है उसको हम इस ब्रैकेट से और कॉमा से क्या करते हैं? सेट बनाते हैं। ठीक, अगली विधि जो है वो है दूसरी विधि, नोट कर लेंगे, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। दूसरी मेथड है गुण विधि, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। ध्यान दीजिए बेटा, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि के अंतर्गत जो समुच्चय निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसमें आपका ये जो समुच्चय बनेगा ब्रैकेट का सिंबल यही रहेगा। ठीक है, बट इसमें चेंजेस जो होता है वो अनुपात का सिंबल बनता है ये। ठीक है, इसमें क्या था? कॉमा का था। इसमें क्या है? अनुपात का सिंबल है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए कह दिया गया मान लो कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय अगर इसके अंदर रखना है तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू, ठीक है, समुच्चय बनाएंगे तो यक्स अनुपाते एक्स। ठीक है, यक्स अनुपाते यक्स, और उसके बाद एक कॉमा बनाएंगे और लिख देंगे अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर, के समस्त स्वर। ये बेटा एक ही लाइन में होगा, आगे जगह नहीं तो इसलिए यहाँ लिखा गया। ठीक है, अब मेरे को ऐसे क्या करें? क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से जो समुच्चय निर्मित किए जाते हैं ये किस विधि के अंतर्गत आएगा बेटा? बोलिए, गुण विधि और समुच्चय विधि। लेकिन आपको पढ़ना किस विधि पर है? रोस्टर या सारणी विधि पर पढ़ना है। दोनों विधि क्लियर हो गई? समझ में आया ना कैसे बनेगा? आपको इस विधि से संबंधित सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक बेटा, बहुत आसान सवाल होते हैं, केवल आप समझ लीजिए बस। एक ही क्लास में समाप्त करूंगा आज मैं इसको। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करना है, खूब प्रैक्टिस करिए। जो सवाल ना समझ में उसको हमसे पूछते रहिएगा। ठीक है, और एक और क्लास अगले दिन दे देंगे जिससे जो है समस्या ना होने पाए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस भी करा देंगे उस क्लास में। चलिए अब आप बात करते हैं समुच्चय के प्रकार की। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय निम्न प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला है बेटा रिक्त समुच्चय।
क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है भाई? रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, ध्यान दीजिएगा इसकी परिभाषा है, जिसमें कोई अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, जैसे अब इसे जो रिक्त समुच्चय होता है उसको हम फाई से प्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिए, फाई, जीरो लिख के काट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में हमने समुच्चय बताया b माइनस बी बराबर क्या होता है? जीरो, लेकिन b माइनस बी बराबर जीरो जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे? फाई। इसको किससे प्रेजेंट करेंगे? फाई से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है फाई से प्रदर्शित किया गया समुच्चय क्या होता है? तो रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है, या मान लो इस तरह से कुछ दे दे और इसमें कुछ ना लिखिए, नील कर दे, इसमें क्या कर दे? नील। नील मतलब कोई भी अवयव ना हो तो वो अवयव क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, वो समुच्चय क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। और ऐसे रिक्त समुच्चय से किसको प्रेजेंट करेंगे? फाई से प्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए, अब अगला है बेटा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है भाई? नाम से स्पष्ट हो रहा है। एकल समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहा जाता है। मतलब ऐसा समुच्चय, अवयवों का कुछ ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, बस केवल एक, ओनली वन। ठीक है, उसको एकल समुच्चय कहेंगे। जैसे जैसे ये देख रहे हैं, जैसे ए हो गया, एक हो गया, तीन हो गया, ETC, इस तरह जितने भी समुच्चय बनते हैं केवल एक अवयव के वो एकल अवयव माने, एकल समुच्चय माने जाते हैं, जिसमें केवल एक तत्व होता है बस। ठीक है, समूह नहीं बनता है। अगला लिखेंगे, तीसरा है समान समुच्चय। समान समुच्चय मतलब क्या होता है भाई? समान समुच्चय, समान समुच्चय क्या होता है बताइए? समान समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव समान हो, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव समान हो, तत्व जो है वो क्या हो? समान हो। मतलब ए का समुच्चय बी में और बी का समुच्चय ए में। जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर ए बराबर ई से प्रदर्शित करें, मतलब इसको क्या करते हैं? ए बराबर बी से। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा? अवयव ए बराबर, सेट बनाया गया 1 2 3 4 5। ठीक है, और अवयव बी का जो बनाया गया समुच्चय 2 3 1 4 5। ठीक है, 5 तत्वों का, 5 अवयव का समुच्चय बनाया गया। और जो अवयव हैं ये एक दूसरे में समान दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? जैसे यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5। इस तरह से अवयव जो भी बनेंगे तो अवयवों का एक समूह बनेगा, सेट बनेगा। वो सेट क्या कहलाएगा बेटा? समान समुच्चय कहलाता है, जिसमें हमने ए बराबर बी, 1 2 3 4 5, ये क्या बन गया आपका? समान समुच्चय बन गया। समझ में आया? बोलिए, क्लियर हुआ? चलिए फिर अगला है चौथा, नोट करेंगे, निश्चित समुच्चय। या इसको बोलते हैं एक मिनट, सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय, सीमित समुच्चय क्या होता है भाई? सीमित समुच्चय नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है ना, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो उसे सीमित समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जो अवयव होते हैं, तत्व होते हैं, वो सीमित संख्या में एक सेट निर्धारित करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? सीमित समुच्चय। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए भाई? जैसे कह दिया जाए 5 विषम संख्याओं का समुच्चय है ना, 5 विषम संख्याओं का समुच्चय, 5 विषम संख्याओं का समुच्चय। 5 विषम संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहा है, तो 5 विषम संख्याओं का समुच्चय लिखेंगे
पहली विषम संख्या क्या है? पहली विषम संख्या 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 ये प्रथम विषम संख्या का क्या है? सेट है, समुच्चय है, जिसमें देखिए पद सीमित है कि नहीं सीमित है? कुल 5 है, बस 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये सीमितता को दर्शा रहा है, इसलिए इसको सीमित समुच्चय कहा जाता है। समझ में आई ना बात? चलिए अब चौथा है, पांचवा लिखेंगे। पांचवा असीमित समुच्चय। असीमित समुच्चय, असीमित का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। ठीक है, लिखेंगे जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो उसे असीमित समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो तो क्या हो? असीमित हो। जैसे कह दिया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है ना। तो जैसे प्राकृतिक संख्या को मान लो n से प्रेजेंट करते हैं, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 1, 2, 3, 4, अब डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर अवयवों की संख्या क्या निश्चित है, और प्राकृतिक संख्या डॉट डॉट लग गया। अब n पदों तक, अनंत तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो संख्या क्या होंगी? असीमित संख्या में आएगी। जिसमें कितने अवयव हो इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, निश्चितता नहीं दर्शा सकते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? अनिश्चित असीमित समुच्चय कहा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला है बेटा तुल्य समुच्चय। अब हम यहाँ इधर आपको बता देते हैं, है ना। अब मैं इधर बता दूंगा, इधर आपको 5 हो गए, नीचे जगह नहीं है। ठीक है, छठा समुच्चय लिखेंगे तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय मतलब क्या होता है भाई? सर्वांग समता, जिसमें जो है अवयवों की संख्या, जब दो सेट हों और दोनों सेटों में जो अवयव हैं उसमें एक दूसरे के साथ तुलना की जा सकती हो। ठीक है, नाम दर्शाया जा सकता हो, ऐसे समुच्चय क्या होते हैं? तुल्य समुच्चय होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के रिप्रेजेंट करने वाले हों, एक दूसरे को व्यक्त करने वाले हों। ठीक है, ऐसे समुच्चय क्या होते हैं? तुल्य समुच्चय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, तुल्य समुच्चय को ध्यान दीजिए बेटा। हम प्रेजेंट करते हैं ए सर्वांग सम बी, ऐसे प्रेजेंट करते हैं। सर्वांग सम में पॉइंट रखते हैं, यहाँ पर पॉइंट नहीं रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर कर दें, बड़ा सा बी, देख रहे हैं ना, ये क्या है? तुल्य समुच्चय का सिंबल है। तो अगर हमने एक सेट ले लिया ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और बी बराबर ले लिया गया, बी बराबर राम, हरि, सुरेश, श्याम, मोहन। ठीक है, इस तरह से मैंने नाम ले लिया। अब यहाँ पर देखो, ये कहीं ना कहीं अवयव जो है समान है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अवयव इसमें है और 5 ही इसमें है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे किसी न किसी रोल नंबर को या सीरियल नंबर को ना, समुच्चय को दर्शा रहा है। तो राम है 1 स्थान पे, हरि है 2, है ना, सुरेश है 3 और श्याम है 4 और मोहन है 5 के स्थान। तो एक दूसरे के तुल्य है कि नहीं है? कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे समुच्चय को हम किससे प्रेजेंट कर देंगे? समुच्चय दोनों को लिखने के बाद हम ए सर्वांग सम, एक
बी। ठीक है, तुलना बी से कर दिया जाएगा। ये आपका कौन समुच्चय माना जाएगा बेटा? तुल्य समुच्चय माना जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? चलिए अगला है संघ समुच्चय, यूनियन सेट। सातवां है संघ समुच्चय, यूनियन सेट। यूनियन सेट क्या होता है भाई? संघ समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें समस्त अवयवों के, जितने भी समस्त अवयव होते हैं उनका एक संघ बनाया जाता है, यूनियन बनाया जाता है। चाहे ध्यान रहे, अगर कोई रिपीट हो रहा है अवयव तो उसको एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें संघ समुच्चय की, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं संघ समुच्चय की एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ए समुच्चय ए बराबर मान लो 2 4 6 7 8। ठीक है, और बी बराबर हम यहाँ लिख देते हैं, बी बराबर ये हो जाएगा आपका 2 4 7 9 5। ठीक है, इस तरह लिख दिया गया। तो दो समुच्चय हमारे पास है ना, इसका आपको संघ समुच्चय बनाना है। क्या बनाना है? संघ समुच्चय। तो संघ समुच्चय को हम अगर बनाएंगे तो इसको प्रेजेंट करते हैं कैसे? ए यू बी से, सिंबल ध्यान दीजिएगा, ए यू बी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बराबर अब आपको संघ समुच्चय बनाना है तो इस रूप में भी व्यक्त करना है दोनों समुच्चयों को, तो ब्रैकेट ऑन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को एक ही बार लिखना है, मतलब सभी अवयवों को एक बार लिखना है, चाहे कॉमन ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे क्या? 2। अब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, एक ही बार लिखना है आपको 4। ठीक है, अब यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है, लेकिन 6 को लिखना पड़ेगा क्योंकि संघ बनाना है। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 है, 7 दोनों जगह, लेकिन एक ही बार लिखना है, नहीं तो को 2 बार लिखना शुरू कर दें। 7, यहाँ 8 है, यहाँ 8 नहीं है, लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 है और 5 है, इसमें नहीं है, लेकिन संघ में शामिल करना पड़ेगा, 9 और 5। ठीक है, मतलब कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक जितने भी सेट दिए होंगे उसका अगर यूनियन सेट बनाना है तो सभी अवयवों को एक बार लिखते चले जाएंगे, लेकिन जो कॉमन होंगे दोनों में उनको केवल एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एक ही बार लिखा गया है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, एक ही बार लिखा गया है। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, एक ही बार लिखा गया। ठीक है, लेकिन केवल यहाँ 6 है, वो 6 यहाँ लिख दिया गया, भले वहाँ हो, लेकिन समुच्चय को बनाना पड़ेगा, संघ समुच्चय में उसको लिखना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। समझ में आएगी बात? तो यूनियन संघ बना लेंगे, यूनियन सेट बना लेंगे। चलिए 8वां समुच्चय की बात कर ले। 8वां समुच्चय जो है वो है आपका सर्वनिष्ठ समुच्चय। सर्वनिष्ठ समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय। सर्वनिष्ठ समुच्चय बेटा यूनियन की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है? यूनियन में सारे सेटों को, अवयवों को दिखाते हैं, चाहे कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो, लेकिन यहाँ पर केवल कॉमन समुच्चय अवयव लेना है। कौन से लेने हैं? तत्व, कॉमन तत्व लेने हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे केवल कॉमन अवयव, केवल कॉमन अवयव को ही शामिल किया जाएगा। ठीक है, जो सर्वनिष्ठ समुच्चय बनेगा उसमें केवल कॉमन अवयव को ही शामिल किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो यही एग्जांपल हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो ए बराबर सेट बनाएंगे 2 4 6 7 8, है ना। ऐसे ही बी बराबर 2 4 7 9 और 5। ठीक, ले लिया गया दोनों एग्जाम्पल। अब इसका जब हम क्या बनाएंगे? सर्वनिष्ठ समुच्चय बनाएंगे। सर्वनिष्ठ कॉमन लेंगे तो इसको हम जो सिंबल बनेगा बेटा, ये यू का उल्टा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ऐसे देख रहे हैं,
ऐसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किस तरह प्रेजेंट करेंगे देख रहे हैं ना, इस तरह प्रेजेंट करेंगे। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं हम, ए ऐसे प्रेजेंट करेंगे, बी ए सर्वनिष्ठ बी। ठीक है, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर क्या हो जाएगा। अब समुच्चय आप बनाइए। अब देखो यहाँ पर 2 है बेटा, यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर भी 2 है, दोनों में कॉमन है ना, लिख लीजिए फिर 2। ठीक, यहाँ पर 4 है, देख रहे हैं यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी 4 है, 4 कॉमन है, लिख लीजिए। यहाँ पर 6 है, लेकिन इसमें देखो बेटा ज़्यादा 6 है, 6 नहीं है ना, उसको छोड़ देंगे। ठीक, केवल सर्वनिष्ठ लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, तो 6 को छोड़ दीजिए। आगे देखिए यहाँ 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो 7 दोनों जगह है ना, तो उसको लिखेंगे, 7 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, अवसर छोड़ दिया जाएगा। तो सर्वनिष्ठ केवल 3 अवयव बने हैं बस। सर्वनिष्ठ कुल कितने अवयव बने हैं? 3। ठीक है, तो समझ में आया, जिसमें केवल ऐसे ही अवयव को शामिल किया जाएगा जो दोनों में कॉमन दिख रहे हो, सर्वनिष्ठ दिख रहे हो। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरी क्लास अगर अटेंड करेंगे तो समुच्चय से कोई सवाल आपका बचेगा नहीं, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, इसी पे आएगा। तो कल प्रयास करेंगे, एक आध क्लास में आपको हम प्रैक्टिस भी करा देंगे 2, 4, 6 क्वेश्चन का। ठीक है, जो एग्जाम में आया हो, बाकी आप लोग जो इसको सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, तो सेट समझ में आ गया समुच्चय क्या होता है, क्लियर। चलिए अब अगली क्लास जो मैं दूंगा उसमें हम आप लोगों को बताएंगे सरलीकरण। ठीक है बेटा, चलिए धन्यवाद।